दोस्तों नीट पीजी रिलेटेड यूजफुल इन्फॉर्मेशन लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल से जरूर जुड़िए। दोस्तों आपको याद होगा जब नीट यूजी 2024 रिजल्ट कंट्रोवर्सी हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा प्रोएक्टिवली इसमें काम किया था। बट सुप्रीम कोर्ट इतना प्रोएक्टिवली नीट पीजी रिलेटेड स्टूडेंट डिमांड पे इतना प्रोएक्टिवली काम नहीं कर रहा। दोस्तों ये भेदभाव क्यों? आज की वीडियो में हम इसी को डिस्कस करेंगे। दोस्तों एनबीईएमएस ने बड़ा इलॉजिकल सा जवाब दिया है सुप्रीम कोर्ट में कि 3 साल के अंदर उनके सारे क्वेश्चंस एग्जॉस्ट हो जाएंगे अगर स्टूडेंट के साथ वो क्वेश्चन शेयर करेंगे तो। दोस्तों अगर ऐसा है तो नीट यूजी के सारे इतने सालों के पेपर पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हैं, तो 3 सब्जेक्ट होने के बावजूद भी उनके क्वेश्चंस क्यों खत्म नहीं हो रहे हैं? तो क्यों नीट पीजी के क्वेश्चन 3 साल में ही खत्म हो जाएंगे, हालांकि नीट पीजी में 19 मेन सब्जेक्ट हैं। अब कुछ लोगों का कहना है कि एनबीईएमएस का अपना बेसिक प्रोटोकॉल है। ठीक है यार, मानते हैं बेसिक प्रोटोकॉल है, लेकिन प्रोटोकॉल हिडन नहीं होना चाहिए। प्रोटोकॉल ऐसा होना चाहिए कि वो मैक्सिमम ट्रांसपेरेंट हो, हर कोई प्रोसेस में यकीन करे। चाहे आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, चाहे आपके मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं, हर एक स्टूडेंट को सही को सही और गलत को गलत बोलना चाहिए। एग्ज़ाम ट्रांसपेरेंसी के लिए आवाज़ उठाना कोई गलत बात नहीं है। तो मैं तो यही कहूँगा कि सही को सही बोलिए और गलत को गलत बोलिए। अपने मार्क्स या अपने रैंक को देख के आप सेलेक्टिवली चीज़ों को मत कहिए, एक बात। दूसरी बात दोस्तों, अगर सुप्रीम कोर्ट इतना ही डिले करना था हियरिंग को, तो फिर काउंसलिंग डिले क्यों हुई? अभी इस मामले में जो नेक्स्ट हियरिंग है वो 7 जैन को है। 7 बार इस मामले में हियरिंग सुप्रीम कोर्ट में पोस्टपोन हो चुकी है। तो दोस्तों इसके मेन रीजन जानने की कोशिश करते हैं। तो क्या स्टूडेंट की डिमांड जेन्युइन नहीं थी? नहीं दोस्तों, स्टूडेंट की डिमांड बिल्कुल जेन्युइन थी। स्टूडेंट की जस्ट इतनी सी तो डिमांड थी कि उनके साथ ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर, ऑफिशियल आंसर की रिस्पॉन्स शीट शेयर की जाए, जैसा बहुत सारी एग्जामिनेशन में इवन एनटीए भी करता है। तो स्टूडेंट की डिमांड जो है वो जेन्युइन थी। देन वाई काउंसलिंग वाज डिलेड फॉर 2 to 3 मंथ? अगर सुप्रीम कोर्ट को ऐसा ही करना था तो फिर एनबीईएमएस या यूं कहें एमसीसी ने काउंसलिंग को डिले क्यों किया? कहीं ऐसा तो नहीं है सरकार ने पहले सुप्रीम कोर्ट को अपने कॉन्फिडेंस में ले लिया कि आप काउंसलिंग कराइए, इसमें कुछ होने वाला नहीं है। एनीवे, गॉड नो। लैक ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट। दोस्तों नीट यूजी के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट यानी अराउंड 25 लाख स्टूडेंट इन्वॉल्व थे। उनके पेरेंट को आप ऐड कर लीजिए, तो एक बहुत बड़ा पब्लिक सपोर्ट था जिसने गवर्नमेंट पे प्रेशर डाला। बट इतना प्रेशर नीट पीजी के केस में गवर्नमेंट पे नहीं पड़ा, इसलिए गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में अपना एक ऑफिशियल रिप्लाई भी इस इश्यू पे देना सही नहीं समझा। इवन सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं जाते हैं। लैक ऑफ पब्लिक सपोर्ट। पब्लिक सपोर्ट बहुत ज़्यादा था नीट यूजी के केस में, बट नीट पीजी के केस में पब्लिक सपोर्ट गायब है। बहुत सारे मेन स्ट्रीम मीडिया उस इश्यू को कवर कर रहे थे, बहुत सारे यूट्यूब चैनल इस इश्यू को कवर कर रहे थे, बट नीट पीजी रिलेटेड इश्यू को बहुत कम लोगों ने ही कवर किया। तो लैक ऑफ पब्लिक सपोर्ट, लैक ऑफ अवेयरनेस इन जनरल पब्लिक, ये भी एक रीज़न है गवर्नमेंट पे प्रेशर ना पड़ने का या सुप्रीम कोर्ट का प्रोएक्टिवली काम न करने का। इवन नीट यूजी के जो एडुकेटर थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था उस मूवमेंट में, और सब लोगों तक जो मेन इश्यूज़ हैं उनको पहुंचाने की कोशिश की थी पेपर लीक से रिलेटेड। बट यहाँ पे नीट पीजी के जो एडुकेटर हैं उनको एग्ज़ाम ट्रांसपेरेंसी से कोई मतलब नहीं है। तो मेरे ख्याल से यहाँ नीट पीजी के एडुकेटर को एटलीस्ट स्टूडेंट के फेवर में कुछ ना कुछ तो बोलना चाहिए था, एटलीस्ट स्टूडेंट को सपोर्ट करना चाहिए था। बट वो सपोर्ट नीट पीजी के एडुकेटर की तरफ से कहीं ना कहीं गायब था, खासकर कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से। एक आता है लैक ऑफ रिसोर्सेज और फंड। दोस्तों वैसे तो सुप्रीम कोर्ट में सब एक समान है, लेकिन जब हम प्रैक्टिकली देखें सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट की फीस बहुत ज़्यादा होती है। इतना फंड अरेंज कर पाना जिससे उनका अच्छे एडवोकेट का फ़ी पे किया जाए, ये एक बड़ा चैलेंज रहा है स्टूडेंट के लिए। अगर आपके पास अच्छा एडवोकेट नहीं है तो आपको एक तारीख मिलना, एक हियरिंग मिलना, एक अच्छी डिबेट हो पाना सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वही पॉसिबल नहीं है। बट नीट यूजी के केसेस में बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व थे, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने भी बच्चों को सपोर्ट किया है, जो इंडिविजुअल एडुकेटर थे उन्होंने भी सपोर्ट किया। इस वजह से वहाँ पे जो फंड हैं उनकी कमी नहीं थी। बहुत सारे अच्छे एडवोकेट उन्होंने हायर किए थे जिन्होंने केस को अच्छे से डील किया, अच्छे से डिबेट चली सुप्रीम कोर्ट में इस
केस के ऊपर, बट नीट पीजी के केस में ऐसा हमें होता हुआ दिखाई नहीं दिया। जो हियरिंग सुनी भी गई वो 2-3 मिनट से ज़्यादा नहीं चली। और दोस्तों लास्ट बात आती है नाउ व्हाट नेक्स्ट, अब आगे क्या। दोस्तों जब कोई मूवमेंट स्टार्ट होती है तो शुरुआत में ऐसा ही रिस्पॉन्स आता है। तो मैं तो ये कहूँगा कि नीट पीजी 2024 में आगे अब कुछ हो ऐसा मुझे बिल्कुल भी पॉसिबल नज़र नहीं आता। तो आप नीट पीजी 2025 के लिए प्रिपेयर कीजिए, काउंसलिंग के बचे हुए राउंड में अच्छे से पार्टिसिपेट कीजिए और इस टाइप की मूवमेंट से कभी भी पीछे मत हटिए। जब भी नीट पीजी एग्जामिनेशन में ट्रांसपेरेंसी की बात आती है तो अपनी बात जरूर रखिए। कभी ना कभी NBEMS को, कभी ना कभी गवर्नमेंट को ये ज़रूर एहसास होगा कि सब कुछ हिडन रख लेना एक बेसिक प्रोटोकॉल नहीं है, और कभी ना कभी नीट पीजी भी एक फुल ट्रांसपेरेंट वे में NBEMS कंडक्ट कराएगा। थैंक यू वेरी मच।